वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? यार आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किस बारे में बात होनी चाहिए? 2025 आने वाला है। हाँ, इस बारे में बात करते हैं। 2025 आने वाला है, ठीक है। और 2025 में हम अपने जीवन शैली को सुधार करेंगे, ठीक है। हम अपने जीवन शैलियों में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। ये सोचने का समय अभी है। अब तक जो हमारा लाइफ गुजर चुका है, इसके बारे में अब हमको सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ, कैसे गया। ये सब चीज़ नहीं सोचना है। अब सोचना है कि आगे की लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो 2025 आने वाला है और 2025 में हम अपने आप में किन चीज़ों में सुधार करेंगे, क्या क्या चीज़ें नई नई सीखेंगे, क्या क्या चेंजेस हम अपने आप में लेकर के आएंगे, जिससे कि हम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकें, एक अच्छा जीवन शैली की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो क्या क्या सुधार कर सकते हैं इसमें? जैसे कि ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखो, मैं अभी टी शर्ट में बैठा हूँ, टी शर्ट और लोअर पहन के। तो जो हमारा वर्किंग टाइम रहेगा, ठीक है, इसमें हमको टी शर्ट, लोअर ये सब चीज़ें नहीं पहननी है। हमको एक फॉर्मल ड्रेस पहननी है, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस हमको हमारे कामों के प्रति एक क्या कहते हैं उसको, कामों के प्रति सोचने पे मजबूर करती है, ठीक है। वो हमको बताती है कि भाई तुम अभी फॉर्मल ड्रेस में हो, तुमको तुम्हारे काम पर ध्यान देना चाहिए, इस टाइप का। लेकिन लोअर टी शर्ट क्या करता है? लोअर टी शर्ट में अगर आप रहोगे तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ आपकी बॉडी को मिला, आपकी बॉडी आलसी होने लग जाएगी और इधर उधर स्थान देखने लग जाएंगे कि यार 5 मिनट 10 मिनट लेट जाता हूँ क्या, ठीक है। फिर आप लेटे तो फिर गया, फिर 4 घंटा, है ना। तो लोअर टी शर्ट को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब एक तरह का जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जो कि लोअर टी शर्ट से हमको मिलता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनोगे, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा रहेगा, फॉर्मल में रहोगे, ठीक है। और अपना काम करोगे उस समय में, जिस समय में आप अपना काम करना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप आयरन कपड़े पहनते हो, आयरन मार के कपड़े पहनोगे तो उसमें क्या होगा कि आप कहीं भी इधर उधर लेट नहीं जाओगे तुरंत, ठीक है। आप कहीं पे बैठते भी हो तो आप सोच समझ कर बैठते हो कि यार कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इस टाइप का, ठीक है। आउटलुक ख़राब हो जाएगा, इस टाइप का। तो ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए करेंगे, आप खुद के लिए करेंगे, खुद में परिवर्तन लाने के लिए करेंगे, खुद के कामों को ठीक करने के लिए करेंगे। और देखो यार, लोअर टी शर्ट में अगर आप लोगों से मिलते हो तो लोग लोअर टी शर्ट की तरह इज्जत देंगे। लेकिन अगर आप एक साफ़ सुथरा अच्छा कपड़ा आयरन किए हुए डेली पहनते हो, ठीक है, तो उससे आपका काम भी अच्छा होता है। और जब लोग आपको उसी टाइप का ड्रेसअप में देखते हैं बार बार, तो आपके प्रति लोगों के मन में एक अच्छे विचार क्रिएट होता है कि भाई ये लड़का या ये लड़की जो है बहुत इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और ये हमेशा ये दूसरों की तरह नहीं है कि कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं। ये काम के समय अटेंटिव रहता है और आलसी टाइप का नहीं है, इस टाइप का। अपने काम के टाइम में ये प्रॉपर ड्रेसअप में रहेगा और अपना काम करता है, इस टाइप का। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, आप मैच्योर लगते हो उससे, ठीक है। तो लोग आपको जो देखेंगे तो उनकी जो पर्सपेक्टिव होगी आपकी ओर, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ है ड्रेसिंग सेंस। दूसरा, इस ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं कभी और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। किसी और वीडियो में सेपरेट इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि हम कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, हेल्दी फूड। आज जो कुछ भी हम खाना खाते हैं अपने घरों में, उसमें बहुत सारे ऑयल या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ उसमें होते हैं जो कि हमको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है, ठीक है। हम सब्ज़ी आज हमारे घरों में बनता है तो उसमें इतने ज़्यादा तेल डाल देते हैं। और आजकल आप
देख ही सकते हो कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कितना देश दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे फूड्स को अपने डाइट में शामिल करेंगे जिसमें जो हाई प्रोटीन युक्त फूड हो और जिसमें हमको फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, ठीक है। स्वाद में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। और जो बाहर की जो फूड हैं उनको हमको खाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ जो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, उसको हमको खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे बॉडी में बैड फैट्स ये सब चीज़ लेकर के आता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आगे हमको हेल्थ समस्या आ सकती हैं। क्लियर है। तो डाइट में हम चेंजेस करेंगे। डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैं इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम चीज़ों को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप के ऊपर, अपने जीवन शैली के ऊपर, अपने जीवन शैली को किस तरह से अच्छा बनाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डाइट पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ड्रेसिंग सेंस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और बाकी जितने भी हम चीज़ों में सुधार करने के लिए जा रहे हैं उन सभी पर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर के आऊँगा, एक के बाद एक, ठीक है। तो डाइट में जैसे कि हम लोग मूंग दाल खा सकते हैं, है ना, और जैसे कि देसी चना हो गया वो खा सकते हो, ठीक है। अगर आप अंडा खाते हो तो आप अंडे भी खा सकते हो, ठीक है। अंडा हाई प्रोटीन डाइट में शामिल किया जाता है, ठीक है। एक अंडे में लगभग आई थिंक 6 या 7 ग्राम कुछ प्रोटीन होता है, ठीक है। और हाँ, सोयाबीन बड़ी रिच प्रोटीन इसमें भी होता है, ठीक है। और तुम्हारा एक जो होता है यार, क्या कहते हैं उसको, जो उस टाइप का रहता है, याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, खैर छोड़ो, मैं उस वीडियो में बता दूंगा आप लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। तो अभी तक मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे कि हमको अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारना है, हमको अपने डाइट्स को मेंटेन रखना है, हमको अपना डाइट सुधारना है, ठीक है। और दूसरा, जो पेट निकला हुआ है इस पेट को कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सरसाइज को भी हम करेंगे। क्लियर है। इनमें से कुछ चीज़ों को तो मैं अपने लाइफ में मेंटेन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आप भी करें ताकि आपकी भी जीवन शैली अच्छी हो जाए, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों में मैं किस तरह से एक्सपीरियंस किया हूँ और क्या क्या चेंजेस आए हैं मेरे अंदर वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सुधार करने के लिए जाएंगे, जैसे कि हमको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के नहाना है, ठीक है, ब्रश टॉयलेट निपट जाना है तुरंत, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी हम अपना काम करना चाहते हैं अपनी उस दिनचर्या में, हम उस काम के प्रति ध्यान देंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक है। हर चीज़ के लिए टाइम स्लॉट्स रहेंगे। ये टाइम स्लॉट्स ऐसे नहीं हैं कि एकदम फिक्स रहेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं कि कोई काम अगर हमको करने में अच्छा लग रहा है तो हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं इस तरह से हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, पर हम अपने दिमाग को ये बताएंगे कि भाई हमको ये चीज़ करनी है, ठीक है। और पानी पीना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पानी दिन में कम से कम 2 लीटर 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। एकदम भी ज़्यादा पानी हानिकारक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी, जैसे कि 7-8 बॉटल अगर हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2 बॉटल से 2.5 या 3 बॉटल पानी एक दिन में कम से कम हमको पीना चाहिए। पानी हमारी बॉडी बहुत यूज़ करती है और क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी तरह के जो फेस में पिंपल्स वगैरह आते हैं और बाकी जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये पानी की कमी और बाकी खान पान में हमारा डाइट सही नहीं रहता, इस वजह से ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो हम इनको सुधारेंगे, ठीक है। युवा अवस्था में लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, खास करके लड़कों का बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, ठीक है, सर के बाल, जैसे कि मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने डाइट में सुधार करेंगे, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, ठीक है, तो हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम सुधारने के लिए जाएंगे और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम अपने 2025 के जीवन शैली में लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी परिवर्तन जो है एकदम सडनली नहीं हो जाता है,
ठीक है, कि हम ये चाहेंगे कि 2025 में अचानक से 1 जनवरी लगा और 1 जनवरी के दिन ही हम इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, परिवर्तन किसी भी चीज़ में धीरे धीरे करके आता है। ठीक है, और जो चीज़ धीरे धीरे करके परिवर्तित होती है उसका इम्पैक्ट भी लंबे समय तक होती है, इम्पैक्ट भी बहुत सही रहता है, अच्छे समय तक होता है, क्वालिटी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम अपने जीवन में ये जो कुछ भी चेंजेस लाने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस हम अभी जो दिसंबर के 25 दिन जो बच गए हैं, ठीक है, इसमें करेंगे। एक एक करके हम चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हम सोचेंगे कि यार कल एक काम करते हैं, कल हम सुबह जल्दी उठते हैं। हो सकता है आज आप सुबह 10 बजे उठते होगे, 11 बजे उठते होगे, जो कुछ भी आप करते होगे, तो हम सोचेंगे कि भाई हमको कल सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। अपना टाइम बना लेंगे उठने का, सोने और उठने का टाइम हमको फिक्स रखना है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम सोने के लिए जा रहे हैं तो सोने से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले तक हमको मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी ऐसा स्क्रीन जिसमें हमको देखना पड़ता है, ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग, इसको हमको कम करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन का यूज़ हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट होने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, ताकि हम प्रकृति से जुड़ सकें, जिसका हम एक अभिन्न अंग हैं। ठीक है, और हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो परिवर्तन है, ये जो सुधार है जो कि हम अपने जीवन शैली में करने के लिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमको धीरे धीरे करके एक एक करके अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कल जल्दी उठ गए, परसों जल्दी उठ गए, नरसों जल्दी उठ गए, तो एक चीज़ हमको फिक्स हो जाएगा। एक बार हमको दिक्कत होता है दोस्तों शुरू में कि हमारा जो माइंड है ना, ये हमारे साथ बहुत प्ले करता है, खेलता है। ठीक है, ये हमको ज़्यादा आलसी बनाने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जाओगे ना, तो ये आपसे कहेगा कि नहीं भाई, अभी थोड़ा 2 मिनट ये कर ले, आराम कर ले, ये कर ले, ऐसा करके। ठीक है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सही तो कह रहा है मेरा दिमाग, तो फिर आप उसी तरह से करने लग जाते हो। जैसे अगर आप सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करते हो या सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने की कोशिश करते हो, तो ये बोलेगा, जैसे 4 बजे का अलार्म बजेगा, वो बोलेगा यार 1 घंटा और सो जाओ, 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा, 5 बजे उठ जाना, 5 बजे से अपना काम करना। तो आप फिर उसकी बात मान के आप 5 बजे अलार्म को फिर से सस्पेंड कर देते हो, आगे लेकर के खिसका देते हो। 5 बजे फिर अलार्म बजता है, 5 बजे फिर आप वही काम करते हो। फिर इस वजह से आप 4 बजे उठ नहीं पाते। लेकिन अपने माइंड को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिलाना बंद करना होगा हमको। ठीक है, 4 बजे मीन्स 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। देखो दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरह के स्टेप्स लेते हो, जैसे कि 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, ठीक है, नहा लेते हो, ब्रश कर लेते हो, टॉयलेट से आ जाते हो, तो आपका पूरा दिन एकदम मस्त खाली लगता है और फ्री लगता है। आप माइंड से एकदम फ्री महसूस करेंगे, और उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि दिन में आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका माइंड फिर काम करने लगेगा, और आपका माइंड शुरू दिन ही आपको रोकेगा। जैसे आप शुरू दिन 4 बजे उठने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपको बोलेगा नहीं, मत उठ 5 बजे उठ जाना, ऐसा करके। लेकिन जब 3-4 दिन तक कंटिन्यू आप 4 बजे उठते रहोगे ना, तो ये दिमाग आपका ट्रेन हो जाएगा। अब ये आपको ऑटोमेटिक फिर 4 बजे उठाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे चेंजेस आता है। कोई भी परिवर्तन एकाएक अचानक से नहीं आ जाता। हमको धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर काम करना होता है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और रहा ड्रेसिंग सेंस वगैरह की बात, तो मैं उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि हम कैसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे और अपने आप से प्यार करने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने खान पान पर ध्यान देंगे, अपने रहन सहन पर ध्यान देंगे, अपने बातचीत करने के जो तरीके हैं उस पर ध्यान देंगे, अपनी भाषा शैलियों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम जीवन को एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा जीवन, एक रिस्पेक्टफुल जीवन और एक आदर्श जीवन की तरफ आगे हम चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस जर्नी में आप भी शामिल हों और आप भी अपने जीवन शैलियों में इस तरह से सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है, हम अपने काम खुद करेंगे, अपना रूम का झाड़ू, अपने रूम का पोछा, अपना कपड़ा, अपना बर्तन खुद धोएंगे। ठीक है, तो ये सब कभी हम इतने ज़्यादा डिप्रेस क्यों होते हैं, मैं इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो। हम इतने ज़्यादा डिप्रेस इसलिए होते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपना काम खुद नहीं करते हैं। ठीक है, हम अपने खुद के काम दूसरों पे थोप के रखते हैं। ठीक है, जिससे दूसरे भी परेशान होते हैं। ठीक है, और हम जब कुछ करते भी नहीं हैं तो हमको अचानक हमारा मन खाली होता है, तरह तरह की बातें सोचता है।
लेकिन जैसे कि एक्सरसाइज से हमारे माइंड का जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है, इसी तरह से आप जब काम करते हो तो आपके बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम फील होता है, आपको टेंशन कम होता है। आपके लाइफ में कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट अगर नहीं दिख रहा है आज के डेट में, लेकिन अगर आप अपने छोटे छोटे कामों को करने लग जाते हो तो आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे डेवलपमेंट्स दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ तो चेंजेस हो रहा है, कुछ तो सही हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि दिन पूरा बिल्कुल ज़ीरो प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक हम अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक शेड्यूल जैसा कुछ चीज़ बनाऊंगा जिसमें 2025 में हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, किन किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, उन चीज़ों की लिस्ट रहेगी, उन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे और उन चीज़ों को एक एक करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, ताकि हमारा लाइफ एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ सके, एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ सके और एक अच्छा और स्वस्थ और एक हेल्दी जीवन हम जी सकें। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और आप भी सोचें कि 2025 में आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जितना भी समय हमारा अभी तक जो गुजरा हुआ है, 2024 कह सकते हैं, कोई भी साल आज के डेट में आ रहा है और तुरंत चला जा रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जितने भी साल हमारे जीवन के चले गए हैं, इन सालों को सोचकर डिप्रेस होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चले गए हैं। अब जो आगे की लाइफ आएगी हमको उसको इम्प्रूव करना है, हमको उससे सीखना है, हमको उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, और यार क्या ही बोलूँ कि बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा और हम इसके लिए तैयार हैं, हम सुधारेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।